हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और आपने फेस्टिविटीज़ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आई होप सो। और अभी ये न्यू सीरीज़ मैंने शुरू की है वीडियोस की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एरीज से लेके पाइसेस तक, यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक। और जिसमें कि हम थर्ड वीडियो पे आ गए हैं, जिसका कि टॉपिक है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। और ये हम देख रहे हैं 2025 में आपकी लाइफ में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े डिसीजंस जो आप लेंगे और पूरा ओवरऑल 2025 आपका कैसा रहने वाला है। बेसिकली ये डेस्टिनी रीडिंग है 2025 के लिए। तो अगर आपकी नाम राशि या फिर सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन के हिसाब से अगर आप देखते हैं और किसी भी हिसाब से आपको लगता है कि आप जेमिनाई हैं, मिथुन हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। और ये आपकी डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है। डिटेल्ड मतलब इसमें आपकी लव लाइफ को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपके करियर, सक्सेस, ग्रोथ, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, छोटी से छोटी चीज़ें जितनी भी डिकोड कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2025 365 दिन 12 महीने का सवाल है। तो थोड़ी सी डिटेल रहेगी ये रीडिंग और उसको आप देखिएगा, टाइम निकाल के बैठिएगा। और इसमें ये भी रहने वाला है गाइस कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ पूरी पूरी रेजोनेट ना करे या किसी के साथ पूरी पूरी रेजोनेट कर जाए। और जनरल का मतलब यही होता है, कलेक्टिव का मतलब यही होता है। और टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये रीडिंग है, टाइमलेस नहीं है, 2025 के लिए ही है। हो सकता है आप इसको 2024 में देखें, हो सकता है आप इसको 2025 में देखें, ठीक है। तो और ये ना आप लोगों की कलेक्टिव जो एनर्जी है उसी से बनती है। तो आप वीडियो को पॉज करके ना, इससे पहले कि मैं कार्ड शफल करूं और आपको कार्ड्स दिखाऊं, रीडिंग शुरू करूं, आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से कुछ मांग सकते हैं, इंटेंशन सेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको रीडिंग में मिलेंगी उनको आपने क्लेम करना है। और कुछ चीज़ें होंगी नॉट सो गुड, क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, गुड एंड बैड। तो जो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी उनको आपने मैं गाइडेंसेस दूंगी कि उनमें से आपने कैसे निकलना है बाहर, उनको कैसे लेट गो करना है और लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है। क्योंकि हमेशा हर चीज़ हमारे फ़ायदे में या हमारे हिसाब से नहीं भी होती है, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो यहाँ पे जो आपके बेसिक कार्ड्स हैं वहाँ से मैं रीडिंग शुरू करती हूँ गाइस आप लोगों की। सो आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं मीनवाइल। और अगर आप मुझसे ना पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, और अभी मैं उसका कुछ और ही सोल्यूशन निकाल के लाई हूँ। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है, वहाँ से आप लोग मेरे साथ, मतलब मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने को मुझे लगा कि डिस्क्रिप्शन भी देखना नहीं आता है या वहाँ से सब कुछ करना नहीं आता है, तो मैंने कमेंट पिन करना शुरू किया, वहाँ पे भी सेम ही नंबर है। बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उसके बाद भी आप लोग कमेंट में ही पूछे जाते हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट करें, पर्सनल रीडिंग लेना है कैसे लें, ठीक है। सो उसके लिए गाइस अब मैं ना वीडियो पे ही लगा दिया करूँगी, वीडियो पे ही आपको शो होगा थ्रू आउट द वीडियो कि आप कैसे पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। टीम का नंबर है, वहाँ पे आपने व्हाट्सएप करके पूछ लेना है, हाय हेलो कुछ भी आप बोलेंगे, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी, ठीक है। और एक ये आप लोगों का बहुत रहता है कि हम लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें को अभी रीडिंग चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेमेंट करने के 1 वीक तक का हम टाइम लेते हैं, उसके अंदर आपको रीडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आप ही हैं कि जिनको एकदम से पेमेंट करनी है, एकदम से रीडिंग चाहिए। हर किसी को है कि पेमेंट किया है तो रीडिंग चाहिए, तो सबको ही देखना है। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें एकदम ही रीडिंग चाहिए है, तो उसके फिर चार्जेस डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप सारे के सारे ना ऑप्शंस जाके देख सकते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ आया है डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
तो कार्ड्स हमेशा ही जब हमें बताते हैं कोई बात, पूरी कहानी जब बताते हैं तो पास्ट को भी लेके आते हैं, प्रेजेंट का भी बताते हैं और फ्यूचर का भी बताते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 2025 की प्रिडिक्शंस भी हैं और थोड़ा सा ये आपका पास्ट भी लेके आया है। तो इसमें से ऐसा रहा है आप लोगों में से, बहुत सारे लोगों में से, क्योंकि मैंने तो आपकी थ्रू आउट द ईयर 2024, 2023 आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों की रीडिंग्स की हैं। तो ऐसा रहा है आप लोगों के साथ ना कि पूरा 2024 ना एक कशमकश जिसको बोलते हैं ना, एक मतलब ना जिसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर और पावर पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ों में गुजर गया है। मतलब ना कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है 2024 भी आप लोगों के लिए। एक क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में मिसिंग रही है और वो आपके कार्ड्स यहाँ पे भी बता रहे हैं। और ये तो है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग रहे हैं, क्योंकि ये 2025 में भी रहेंगे, ठीक है। हम इनको टोटली ये नहीं बोल सकते कि 2025 में तो सब कुछ एकदम सही अच्छा हो जाएगा। जो कार्ड्स हैं वो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि कुछ रिश्ते हैं, कुछ एनवायरनमेंट आपका ऐसा है, आप ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो सकता है जॉब कर रहे हो, ये आपकी जॉब का सिनेरियो हो सकता है, ये आपके घर का एनवायरनमेंट हो सकता है, इवन कि ये आपके मन की हालत हो सकती है, या आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरह के विचारों को एंटरटेन कर रहे हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में, ठीक है। सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न है, तो इस तरह की चीज़ें भी ये कार्ड दिखाता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे इस रीडिंग को थ्रू आउट दी 2025, तो सबके मैं बता देती हूँ कि आप कैसे कैसे इसको देखें। आप में से बहुत सारे लोग हैं गाइस जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, जिनकी इंटीमेट रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही नियर एंड डियर वंस के साथ। और मोस्टली इसमें से 95% केसेस हैं कि अपने ही पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुके हैं, ठीक है। और मुझे बताओ, इस तरह के रिलेशनशिप जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, स्पाउसेस हैं, उनके साथ रिलेशनशिप आपके ऐसे थोड़ा ना हो सकते कि 2024 में है और 25 में ख़त्म हो जाएंगी, थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं ये रिलेशनशिप। तो ये आपका पीछा करेंगी 2025 में भी, आपको इनके साथ टैकल करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि जब मैं गाइडेंसेस निकालूंगी ना इन वाले कार्ड्स में से, तो गाइडेंसेस को आपने बहुत अच्छे से सुनना है और उनको फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारा कार्मिक पैटर्न मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। 2024 में भी आप उसमें से निकल नहीं पाए हैं और आप ना उसी में गोल 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 घूमते रहे। एक भंवर जिसको बोलते हैं, भंवर पड़ गया है, भंवर फंस गया है। आप पानी में चलते चलते एक भंवर बन जाता है ना, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में एक भंवर में आप फंस गए हैं, आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। और इतना प्रेशर है उस चीज़ का ना, इन टॉक्सिक टाइज का इतना प्रेशर है। और ये तभी होता है जब बहुत कार्मिक डीलिंग्स आप लोगों की, दो लोगों की आपस में होती, क्योंकि 95% मुझे दो लोगों की डीलिंग्स ही दिख रही हैं। ये बेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, बेस्ट एंड बेस्ट पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या हो सकते हैं आपके पेरेंट्स के ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हों। जब आप छोटे थे, छोटे से आप बड़े हुए हैं, तो आपने देखा है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मतलब ऐसा, आदमी औरत का रिलेशन मतलब ऐसा, बहुत टॉक्सिक। इस तरह के ट्रेड्स को लेके ना आप मन में बड़े हुए हैं। एक शादी को लेके, एक पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके ना एक इनबिल्ट वो हो जाती है नेगेटिविटी, नेगेटिव एसोसिएशंस कहीं ना हो चुके हैं आप लोगों के साथ। और जब इस तरह के एसोसिएशंस हम लोग अपने मन में पाल लेते हैं, तो उस तरह के ही लोगों को, उस तरह की ही रिलेशनशिप्स को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं। और आपने किया है तो उसी का अंजाम ये है कि पूरा 2024 भी ऐसे ही निकला है। और मुझे लग रहा है 2025 के शुरू में भी आप इसमें रहेंगे, या आप जब मेरी रीडिंग को देखेंगे ना, ये रीडिंग आप तक जब पहुंचेगी, क्योंकि रीडिंग का भी अपना एक नीश होता है कि वो इतने लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है, और इस तरह के लोगों तक पहुंचेगी, इस टाइम फ्रेम में पहुंचेगी। और जब आप एक पर्टिकुलर माइंड जोन में होंगे तब रीडिंग आपको पहुंचेगी, क्योंकि उस माइंड जोन में ही आप उसे सुन पाएंगे, कैपेबल हो पाएंगे उसे डाइजेस्ट करने की। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत नेगेटिव कार्ड होता है, और ये नेगेटिविटी ना ऐसी है कि जा चुकी है। रियल में ये घटनाएं जब हुई थी, किसी ने धोखा दिया, ठीक है, इस तरह की बातें हुई, किसी ने बहुत फ़ायदा उठाया, यूज़ किया, आपको मिसयूज़ किया, अब्यूज़ किया, इवन अब्यूज़ की भी यहाँ पे एनर्जी है। अब अब्यूज़ बहुत तरह के हो सकते हैं, और आज के टाइम पे जो मोस्टली अब्यूज़ होता है ना, वो फिजिकल अब्यूज़ नहीं है वो अब्यूज़ है वर्बल अब्यूज़।
बोल के। क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप किसी को पीटोगे या आपको कोई पीटेगा तो सामने वाले को भी डर है, आपको भी डर है कि पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, केस हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, राइट्स हैं सबके पास, एवरीबडी इज़ वेल अवेयर, ठीक है। तो सभी लोग चालाक हो गए हैं। तो आजकल के टाइम पे ना फिजिकल अब्यूज़ करने वाले लोग कम हो गए हैं और उन्होंने फिजिकल अब्यूज़ को ना वर्बल अब्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। आपको कोई कितनी भी भली बुरी खरी खोटी सुनाए तो बहुत ही कम देखा गया है कि उसके बाद आप कोर्ट केस कर देते हो, ठीक है। अगर पीट दो तो मेडिकल हो जाता है, केस बन जाता है, अपने आप से ही केस बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के टाइम पे ना मॉडर्न इरा में क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा वर्बल अब्यूज़ हो गया है। और जो ये लोग हैं जो वर्बल अब्यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल, ये नार्सिसिस्टिक होते हैं। और बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोगों की टाइज में आप बंधे हुए मुझे लग रहे हैं। आपके पास ना ढेर सारे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो आपकी चबी नेचर का, जो आपकी चिरपिंग नेचर का, जो आपकी वाइवेशियसनेस का फ़ायदा उठाते हैं और जिनको आपका खुश रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी एनर्जी जिनको कहीं ना कहीं काटने को दौड़ती है कि यार ये खुश कैसे है, ये हैपनिंग कैसे है, ये हंस कैसे रही है या रहा है, तो उनको आपका सब कुछ ही चुभता है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ये जो वेम्पायर जैसे लोग जो आपका खून चूसते हैं, ये जो लोग आपने अपनी लाइफ में इकट्ठे कर लिए हैं, तो इसका नतीजा गाइज ये हुआ है कि आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ खराब चल रही है और मेंटल हेल्थ का तो बुरा ही हाल हुआ है। दिस इज़ योर मेंटल हेल्थ। 8 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है आपकी मेंटल हेल्थ। सोर्ड्स के कार्ड्स हमेशा ही आपकी ना मेंटेलिटी, मेंटल हेल्थ, आपके थॉट्स, आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी आपकी मतलब आपकी सेल्फ इमेज क्या है अपने बारे में, आपका परसेप्शन क्या है, सेल्फ डाउट कैसा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पे आप फुल ऑन सेल्फ डाउट में हैं, फुल ऑन आपका परसेप्शन खुद को लेके नेगेटिव हुआ है और बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखो ये जो लेडी है ये रियल में यहाँ पे है और ये इसकी मिरर इमेज है। ये मन में अपने आप को इतना बंधन में फील करती है और बंधन बहुत ज़्यादा है। देखो बंधन यहाँ पे भी है कि आप बंधे हुए हो, यू आर ट्रैप्ड। आपको ना अगर आप अपने थॉट प्रोसेसेस को चेक करेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा, साफ साफ से सुनाई देगा कि आई एम ट्रैप्ड। आपकी हर चीज़ ऐसी होगी कि मैं फंस गया हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम पावरलेस। तो पावरलेस फील करते हैं, यहाँ पे भी आप बंधे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे आप इस डेविल की वजह से बंधे हुए, किसी ने आपको बांधा हुआ है, ठीक है। ये आपकी रिलेशनशिप की कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं और ये आपका खुद का डेविल माइंड भी होता है। डेविल माइंड क्या करता है, वो सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न अपना लेता है और वो आपकी लाइफ में ना जितना बुरे से बुरा सजेशन हो सकता है आपको देता है और आप उसको मानते हैं और आप अपनी लाइफ को बुरे से बुरे तरीकों से जो ख़त्म कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, वो आप करते हैं। ये आपके एडिक्शंस भी होते हैं। एडिक्शंस क्या हैं, टीवी देखने का एडिक्शन है, बिंज वॉच कर रहे हैं, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, टीवी देख देख के गुजारा हो रहा है, ये हो गया है। या कोई आप लिकर कंजम्पशन कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, या आपको सिगरेट पीने की आदत है बहुत ज़्यादा, तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। या आपको किसी एक इंसान की ऐसी लत है, ऐसा एडिक्शन है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते, कोडिपेंडेंट आप फील करते हैं कि तू नहीं तो मैं नहीं, और तूने मुझसे बात नहीं की, तूने मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, तूने मुझे कॉल बैक नहीं किया। ये एक बहुत कोडिपेंडेंट वाली फ्रेंडशिप भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में, कि बहुत पजेसिव जिसके लिए हम हो जाते हैं। या तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं या कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है जो आपको बांध के रखना चाहता है, या फिर आप उस बंधन में बंधे रहना चाहते हैं और विक्टिम फील करते हैं। बंधना चाहते हैं लेकिन फिर आपको उससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मैं बंधा हुआ हूँ या मैं बंधी हुई हूँ। अब इस कार्ड को जितने तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं गाइस, मैंने करने की कोशिश की है और आपका केस इसमें से किसी ना किसी जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आ जाएगा। अब ये चीज़ हो चुकी है, इसमें से बहुत सारे लोगों के तो ये रिश्ते टूट चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं, चीज़ खत्म हो चुकी है। या तो आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है थर्ड पार्टी के साथ, या आपकी वहाँ पे बस हो गई है, आपने रिश्ता खत्म कर लिया है। आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत सारे लोगों के और ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, लेकिन चाहते हैं आप कि वो ब्लॉक जो है ख़त्म हो जाए और बातचीत रीएस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हैं। आपकी गाइडेंस में इस तरह के कार्ड्स आएंगे अपने आप ना, जो आपको गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। मतलब जिसे बोलते हैं ना
कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, यानी कि कुछ भी नहीं है, जहाँ से हाथी निकला है पूंछ तो बड़े आराम से निकल जाएगी, लेकिन आपका क्या है, आप वहाँ फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं पास्ट में फंसा हुआ हूँ, जबकि मैं बोलूँगी कि आपने पास्ट को पकड़ा हुआ है। ठीक है, आप पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं पास्ट को? क्योंकि खालीपन है। उस खालीपन के साथ, उस हॉलोनेस के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो एक जो खालीपन पीछे छोड़ गई हैं, वो जो एक होलोनेस बोलते हैं उसको, खोखलापन सा, खालीपन सा जो अपने अंदर फील होता है, उसको आप एनकाउंटर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप पास्ट की इमेजिनेशंस में, ठीक, सॉरी, पास्ट के एक्सपीरियंसेस में, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में उलझे हुए हैं, या फिर फ्यूचर में भी अगर आप सोचते हैं तो आपकी इमेजिनेशन उसी एक इंसान, उसी एक रिलेशनशिप को लेके है, या आपका जो दुख है, रंज है, वो इस बात का है कि जो सपने मैंने देखे थे, जो सपने मैंने संजोए थे, वो उस तरीके से पूरे नहीं हुए, इस चीज़ों का है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट को ही आप रिजॉयस कर रहे हैं, मैं बोलूँगी रिजॉयस कर रहे हैं, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि नेगेटिव है, परेशान हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका कंफर्ट जोन बन गया है, आपको वो ही ठीक लगता है, तो मैं बोलूँगी रिजॉयस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चॉइस आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप रिजॉइस कर रहे हैं, आप उसे रिजेक्ट करिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जब आप मेरी रीडिंग को देखें तो आप यहाँ पे हो और ये रीडिंग भी आपको हेल्प करे, ये रीडिंग भी आपको हिम्मत दे इन चीज़ों में से बाहर निकलने की, क्योंकि रियल में तो आप वहाँ नहीं हैं, रियल में आप निकले हुए हैं, रियल में आप यहाँ पे हैं, निकल चुके हैं, बट उसके बारे में सोच रहे हैं। और जब सोच रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सजरेट करके सोच रहे हैं, इतना वो रियल में ट्रॉमेटिक नहीं था, या ट्रॉमेटिक वो रियल में एक बार हुआ, आप उसे दिन में 100 बार रिलीव करते हैं, दोबारा दोबारा जीते हैं, उस पेन में जाते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं। ये आंखों पे आपने खुद पट्टी बांधी हुई है, साफ साफ आप देखना नहीं चाहते। आपको मैंने 2024 में आपकी पूरी हर मंथ रीडिंग की है, आप पीछे जाके देख सकते हैं अपनी रीडिंग्स को और देखिएगा वो कितनी एक्यूरेट रहती हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी थी पूरा 2024 में। अगर किसी सोल ट्राइब को लैक ऑफ क्लैरिटी थी तो वो थे जेमिनी सोल ट्राइब। तो लैक ऑफ क्लैरिटी रही है क्योंकि आंख पे खुद ही पट्टी बांधी हुई है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है तकलीफ होने वाली है, तकलीफ से भाग रहे हैं, लेकिन तकलीफ में ही जी रहे हैं। और किसी ने आपको नहीं बांधा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, वो बंधन तो कब के टूट गए, वो तो लोग कब के छोड़ के चले गए आपको। अब यहाँ पे आप अकेले हैं और उस अकेलेपन को आप, मुझे लगता है कि झेलना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए एक इमेजिनरी लाइफ, एक इमेजिनरी दुख तकलीफ। अब 2 कार्ड्स को मैंने इतना टाइम लगाया क्योंकि इनको टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आपको यहाँ से निकालना ज़रूरी है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है कि ये कन्फ्यूज़न कम होगा, ये जो तकलीफ है, ये दुख है, दर्द है, ये कम होगा टाइम के साथ साथ। 2025 में ये कम होगा, लेकिन 2025 के शुरू में भी 1-2 महीना आप 2 चीज़ों को लेके बहुत ना कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे। वो 2 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं कि ये करूं कि वो करूं। यहाँ पे बहुत जो नेगेटिव सिनेरियो है ये बहुत पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके मुकाबले में पॉजिटिव हो गया है। हालांकि अभी भी आप नेगेटिवली ही चिंतन कर रहे हैं, नेगेटिवली ही सोच रहे हैं, आंखों की पट्टी आपने अभी भी नहीं उतारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथ खुल गए हैं और ट्रैप्ड वाली फीलिंग जो थी ना वो निकल जाएगी आपकी 2025 के शुरू में। मुझे लग रहा है अगर मैं बोलूँ जनवरी फरवरी में ये ट्रैप्ड वाली फीलिंग आप लोगों की निकल जाएगी, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी, साफ साफ नहीं दिखेगा, कन्फ्यूजन अभी भी आपको रहेगा, ये करूं कि ना करूं, ये अच्छा है कि नहीं है। 2 रिलेशनशिप्स को लेके आप कंफ्यूज रह सकते हैं कि पुराने वाले से रिकंसाइल करूं या जो नया लाइफ में आया है उसको एंटरटेन करूं, ठीक है। अपने करियर में ऑप्शंस को लेके आप हो सकते हैं कि बिजनेस करूं कि जॉब करूं। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि किस करियर फील्ड में जाऊं, ठीक है, बाहर पढूं या अपने देश में पढूं, अपने ही देश में कहीं दूर बहुत अच्छी जगह पे पढूं, या जो मेरे नियर बाय रिसोर्सेज हैं, नियर बाय यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहीं पे एडमिशन लेके पेरेंट्स के पास रहूं। तो एक हार्ड चॉइस भी आपको 2025 में करनी पड़ेगी। 2025 के शुरू में ही, जनवरी फरवरी में ही मुझे लग रहा है एक हार्ड चॉइस आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप बहुत परेशान हो जाएंगे और फिर पूरा 2025 ही पछताने वाली बात होगी। तो एक हार्ड चॉइस ये लेके आएगा, क्लैरिटी देगा आपको। हालांकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है कि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो आपको हो जाएगी। आपने अगर यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है, इतनी हेल्पलेस पोजीशन से आप कम से कम यहाँ तो आ गए हैं 2025 के शुरू में कि 2 में से 1 ऑप्शन मुझे लेना है। यहाँ पे तो 8 ऑप्शंस के बीच में आप फंसे हुए थे। यहाँ पे तो आपकी जिसे कहते हैं कि
ज़िंदगी ने बिल्कुल जलेबी बना के रखी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से निकलें कहाँ को जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना, एक चॉइस आएगी आपके पास कि यस, इसमें से या इसमें से, ये करूँ कि ये करूँ, और आप कर लेंगे। शादी अभी करूँ कि नहीं करूँ, करियर बनाऊँ अभी, शादी इसी से करूँ या अभी वेट करूँ, घर वालों की मर्जी से करूं या लव मैरिज करूं, इस तरह से ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा 2025 में। अगर मैं देखूं जनवरी फरवरी में, कुछ लोगों के लिए मार्च तक भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे और देखो ना, ये आपको देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया। अब इन 2-3 कार्ड्स को मैंने इतना एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि ये बहुत हैवी कार्मिक साइकिल था, और मुझे तो लगा है 2024 में ना पूरा ही आप लोगों ने ना टू एंड फ्रो जाके, या फिर कहें कि कभी कम कभी ज़्यादा, ये कार्मिक साइकिल ही कंप्लीट किया है। देखो यहाँ पे स्नेक है, और स्नेक ना अपनी ही पूंछ खा रहा है। ये ना काल चक्र है, एक तरह से काल चक्र। तो जो काल का चक्र था वो पूरा हुआ है, इसने खुद को ही खा के ख़त्म किया है कहीं ना कहीं, और एक ज़ीरो बना है यहाँ पे। ये ज़ीरो भी दिखाता है, यानी कि जो अभी आपकी कार्मिक डीलिंग्स थी किसी किसी लोगों के साथ, वो ज़ीरो हुई है। और आप में से बहुत सारे लोगों की तो 2024 में जॉब भी छूटी होंगी। रिलेशनशिप टूटने के साथ साथ ना आपने जॉब्स पे से रिज़ाइन किया होगा, या जॉब्स में से आपको ना ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ होगा किसी जगह पे जॉब में, या वैसे ही आपने घर शिफ्ट किया होगा, शहर आपको शिफ्ट करना पड़ा हो, इस तरह की चीज़ें हैं। या ये भी हो सकता है एजुकेशन को लेके या जॉब को लेके, या जो रहते आप कहीं थे, जॉब आपको कहीं मिल गया, ठीक है, तो आपका ट्रांसफ़र का एनर्जी भी रहा होगा, और ट्रांसफ़र करके आपको उन लोगों में से निकाला गया है। एक्चुअली इन टॉक्सिक टाइज को ख़त्म करने का और कोई तरीका नहीं था यूनिवर्स के पास। तो चाहे आप जितना मर्जी याद करें अपने एक्स को, अपनी पुरानी जॉब को, अपने पुराने रिलेशनशिप्स को, अपनी पुरानी लाइफ को, बट दिस वाज रेस्टिन कि ये सब चीज़ें निकलनी थी आप लोगों की लाइफ में से। आप लोगों को वहाँ से लेसन लेने थे। अगर तो आप लोगों ने लेसन लिए हैं गाइस, तो आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी। आप एक अच्छा टाइम 2025 में देखेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो जो है ना, ये हमें एक चॉइस देता है कि आपने लेसन ले लिए हैं तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपने लेसन नहीं लिए हैं तो भले ही आपने जॉब चेंज कर ली हो, आपने नया पार्टनर ढूंढ लिया हो, आपने जगह चेंज कर ली हो, येन केन प्रकारेण वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएंगी, कर लेंगे आप, या हो जाएंगी अपने आप से, जिनसे भागते भागते आप यहाँ तक आए हैं। क्यों? क्योंकि जो लेसन सिखाना था उन सब चीज़ों ने, वो आपने सीखा नहीं है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी लेसन रिक्वायर्ड है वो आप सीखें। जैसे कि यहाँ पे है कि को डिपेंडेंसी को आप ख़त्म करें। दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी भी वे में अच्छी नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल है। और टाइम के साथ साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बता रहा है, हमारा मॉडर्नाइजेशन हमें बता रहा है, हमारा लाइफस्टाइल हमें बता रहा है कि फाइनेंशियली तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है कि नहीं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरे इंसान के ऊपर हमारी वैसी ही रह रही है जैसी पहले थी, भी आप कहें पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक तरह से फिर हमने ग्रो कहाँ किया है, ठीक है, हम यहाँ से निकले और यहाँ फंस गए। तो इस तरह से हो गया है, चूहे बिल्ली का खेल हो गया है कि यहाँ से निकला चूहा तो यहाँ फंस गया। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है आप लोगों का जो लेसन है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंसी, कि आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। और जेमिनी सोल ट्राइब है, थोड़े इम्पल्सिव हैं, थोड़े एक्सप्रेसिव हैं, और अपनी बातों को कह के उसमें ही फंस जाते हैं, और अपने कम्युनिकेशन से अपनी चीज़ें ख़राब कर लेते हैं मोस्टली। तो आपको इन चीज़ों पे ही गौर करने की ज़रूरत है कि आपको यही सीखना है। और यहाँ पे अब जिसको बोलते हैं ना असली 2025 की जो रीडिंग है गाइज, वो अब शुरू हुई है, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वो अब है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने बोला अभी कि इमोशनल इंडिपेंडेंस आप लोगों को सीखनी है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप पैसे को पानी की तरह बहाने वाला सोल ट्राइब है, जेमिनी सोल ट्राइब जो है अभी है। आप लोगों को फंडा है कि जो है अभी है, इसको अभी इंजॉय कर लो, कल का कल देखेंगे, या कल तो आपकी लाइफ में है ही नहीं, जो है बस अभी है। तो उसमें क्या रहता है ना, जो सेविंग्स हैं, अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि जो है, अभी खा लो पी लो उड़ा लो, इसको पैसे को आग लगा लो, तो अभी क्या है कि फिर कल के लिए कुछ बचेगा नहीं। और इसी पे आप चलते थे। लेकिन ये आपने सीखा है कि नहीं, हमें कल के लिए आज सेव करना पड़ेगा, हमें कल के लिए आज प्लान करना पड़ेगा। हालांकि जो कल है वो इमेजिनेशन में है, वो अभी है भी नहीं, बट हमें सेव आज रियलिटी में करना पड़ेगा, प्लान उसके लिए रियलिटी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी सीख रहे हैं, फाइनेंसेस को ग्रो करना भी सीख रहे हैं, फाइनेंसेस को बढ़ाना भी सीख रहे हैं, और आपकी जो एनर्जी आई है ना, वो पेज और नाइट आई है। और वैसे भी जो जेमिनी सोल ट्राइब है, ये इनके जो प्लैनेट होते हैं वो मरकरी होते हैं, बुध,
और जो बुध हैं, जो मरकरी हैं, वो मतलब प्लैनेट्स में ना एक राजकुमार है, यंग प्रिंस हैं। तो आप लोगों की ना एनर्जी में भी वही चीज़ें आई है, आपके पर्सोना में भी वही चीज़ें आई हैं। आप लोग ना ऐसे यंग प्रिंस और प्रिंसेसेस हैं, तभी तो एक राजकुमारी तो ऐसा होता है कि जो आज है एंजॉय करो, कल का टेकन केयर कर लिया जाएगा, देखेंगे कल की कल, बल्कि कल सोचते ही नहीं है, वो उनकी इमेजिनेशन में नहीं, कल उनको लगता है जैसा आज है सदा ही ऐसा चलेगा। तो ऐसे राजकुमार और राजकुमार जैसे आप लोग हैं, राजकुमार और राजकुमारियों जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों ने पता नहीं लाइफ में ना 2024 में ये चीज़ सीखी है कि नहीं, पैसे को संभालना, पैसे को बचाना, और 2025 में भी आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा 2025 आप इस चीज़ को फोकस करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सेविंग्स होनी चाहिए। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से मतलब मार्केट को पढ़ने के बाद, मार्केट को देखने के बाद, मार्केट को जानने के बाद, ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, वहाँ कर दिया। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में आप अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ लेंगे। और गाइज, अगर आप लोगों ने अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ नहीं ली है तो आप लीजिए, और अपने पेरेंट्स को भी दिलवाइए, और घर में जितने लोग हैं उनका हेल्थ कवर लीजिए। क्यों? क्योंकि यू आर ओनली वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम दी पॉवर्टी। अगर आपका ठीक ठाक चल रहा है ना, एक मेडिकल बिल आपको गरीबी की रेखा के नीचे ले आएगा, ठीक है? तो भगवान ना करे आप में से किसी की लाइफ में ऐसा हो 2025 में, बट उसके लिए आपने प्लान करना है कि आपने इंश्योरेंसेज लेनी है, खासकर हेल्थ की क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ की अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए और 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ जाए, तो आपको पता है लाखों में बिल बन जाता है। तो मुझे लग रहा है आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना, फाइनेंसेस को बनाना, नए नए मीन्स ऑफ फाइनेंसेस को डेवलप करना, ये सब चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैसे कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे पैसा कैसे कमाएंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स को ना मैं ऐसे भी बताऊंगी आपको कि आप लोगों के लिए ना, अगर मैं पैसे को ही देखूं तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी फाइनेंसेस में। और ये इंप्रूवमेंट मुझे लग रही है कि या तो आप दूर जाके काम करेंगे, आपका ट्रांसफ़र है, और हो सकता है ट्रांसफ़र से पहले आपको प्रमोट किया जाए, या आप खुद ही जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाएं, आप बिजनेस को अपने शिफ्ट करें या एक्सपेंड करें। एक्सपेंशन का है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है सब कुछ, आपका करियर, आपका फाइनेंस। और एक्सपेंशन में यहाँ पे है कि आपकी शादियाँ भी हो सकती हैं, आप सिंगल हैं, सिंगल से 2 हो गए, आपका परिवार बढ़ सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी फैमिली में अब कोई नन्ना मुन्ना आना चाहिए, तो वो भी आ सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके रिश्ते होने चाहिए 2025 में, तो यस, रिश्ता आएगा, लड़का या लड़की जो भी है, जिस तरह से भी आप इसको देख रहे हैं, दूर से बिलोंग करेगा, आपके आसपास नहीं होगा। ये नहीं कि मोहल्ले पड़ोस में ही शादी होगी, सेम शहर में शादी होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है सेम शहर में शादी हो जाए, लेकिन लड़की या लड़का जो है बेसिकली बहुत दूर का रहने वाला है। तो जो आपका ससुराल है वो बहुत दूर का होगा, दूर से कोई रिश्ता आएगा। आप किसी को खुद पसंद करेंगे, वो भी हो सकता है, आपके लिए कोई रिश्ता आए, वो भी हो सकता है कि बहुत दूर से आए। और जब चीज़ें बढ़ेंगी ना रिश्ते को लेके आगे, तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। एक ये चीज़ है, फाइनेंसेस ग्रो होंगे तो बहुत तेज़ी के साथ, हेल्थ में इंप्रूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ होगा। और यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग का काफ़ी रहने वाला। 2025 में ढेर सारी ट्रैवलिंग लेके आया है आपकी लाइफ में, ढेर सारा एंथुजियाज्म, एडवेंचर लेके आया है। और जैसे कि आपकी नेचर है, जेमिनी सोल ट्राइब बहुत एडवेंचरस होते हैं, बहुत घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। घुमा लो इनको जितना मर्जी घुमाओ इन लोगों को, बहुत खुश है, एक जगह टिक के रहने वाले प्राणी है ही नहीं जेमिनी, और बड़े इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इम्पल्सिव को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, और आप करेंगे। आपको क्या है ना, यू आर बंडल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है आप लोग, और वो एनर्जी है कि चैनलाइज नहीं है। दोस्त ने कहा चल यार यहाँ चलते, चल भाई, चल, सहेली ने कहा चल यहाँ चलते, चल ठीक है, चैनलाइज नहीं है, डायरेक्शनलेस है एनर्जी। तो वो ही सारा का सारा गड़बड़ कर रही थी। 2025 में मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे कार्ड आए हैं। नाइट मतलब एक सरदार, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करता है प्लान्स को। तो जो एनर्जी आपकी फालतू में इधर उधर कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही थी, वो ही टाइम और एनर्जी आप लोग बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। यहाँ पे आप प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा उनका फल काटना, फसल बोना और फिर उसको काटना। तो बहुत अच्छा 2025 फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, एनर्जी के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बहुत बहुत प्यारा कार्ड होता है। तो गाइज आप लोग ना 2025 में
ऐसा कुछ सीखेंगे जिसको आप दूसरे के साथ बांटेंगे। आप इतना कमाएंगे कि आपके पास इतना होगा, और आपका दिल तो बड़ा है ही, जेमिनी सोल ट्राइब का दिल तो बड़ा होता ही है, ठीक है, जो है सब ले लो, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो है सब तेरा, वही वही फिलोसफी रहती है आप लोगों की। तो बैलेंस, सबसे पहले तो लाइफ में क्या आएगा, बैलेंस आया है आपके हाथ में, तो बैलेंस करेंगे हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी इधर दे दी, ऐसा नहीं कि सारा टाइम इधर लगा दिया, हर चीज़ को आप अपना टाइम और एनर्जी बैलेंस्ड वे में देंगे। आप कुछ नया हुनर सीखेंगे, और मुझे लग रहा है आप कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सीखेंगे, ऑनलाइन सीखेंगे, ऑनलाइन कुछ आप ऐसा सीखेंगे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, या आप ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कुछ ऐसा करेंगे। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को लेके आ सकते हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। और 2025 में अगर मैं आपको एक छोटी सी टिप दूं कि हर चीज़ कैसे ठीक होगी, आपके फाइनेंसेस कैसे ग्रो होंगे, बिजनेस कैसे ग्रो होगा, जॉब में आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, लाइफ में सब कुछ चीज़ें बैलेंस कैसे होंगी, तो वो टिप है कि आप छोटे छोटे शॉर्ट ट्रैवल करें। बड़े ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, दूर देश नहीं जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते हैं, या बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, फाइनेंसेस के इश्यूज़ हैं, 100 तरह के इश्यूज़ हैं, तो आप सुबह जाइए और शाम को वापस आ जाइए। छोटे छोटे ट्रिप्स जो होते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स आपको लेने हैं, और 20-30-50 किलोमीटर जाके ही चाहे वापस आ जाइए, बट वो आप लोगों के लिए मस्ट है। और आप लोग अपनी चीज़ों में ना भेदभाव भी नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा आपका एनर्जी रहने वाला है, बहुत सूदिंग ऑरा रहने वाला है, चीज़ों को बराबर बांटने वाले, पार्शियलिटी ना करने वाले। और यहाँ पे ये चीज़ ना, प्रमोशन, जो लोग सोच रहे हैं कि प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से ड्यू है और मैं ही डिजर्व करता हूँ, 2025 आपको प्रमोशन देके जाएगा डेफिनेटली, डेफिनेटली। और ये आपको ना 2025 के मिड में मिलेगा प्रमोशन, मिड में, ठीक है, जून जुलाई के मंथ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि उससे पहले ना अप्रैल तक आपको टेस्ट किया जाता है, सब आपकी ऑडिट वगैरह सारी चलती हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और आप हेड बनेंगे किसी चीज़ में ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप रहेंगे, ऊपर जाएंगे, और किसी बॉस वाली जगह पे मैं आपको देख रही हूँ, या किसी बॉस का सपोर्ट आपको मिलते हुए भी देख रही हूँ। तो फाइनेंसेस में तो ग्रोथ है डेफिनेटली, बहुत अच्छे फाइनेंसेस आप बना लेंगे, और आप अपना खुद का काम भी शुरू करेंगे। चाहे जॉब में है, 2025 आपको एक आइडिया देके जाएगा कि मुझे खुद का काम भी करना है। आप साइड बाय साइड अपने पैशन पे काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ढेर सारा शेयरिंग का और केयरिंग का एनर्जी भी यहाँ पे है। और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। तो मोस्टली अगर मैं देखूँ, कुछ इस तरह का 2025 आपको लेके आएगा, और ये शुरू में ही हो जाएगा, ये शुरू के 3-4 महीनों के अंदर की ही एनर्जी है 2025 में। मैं देखूँ मार्च अप्रैल के आसपास ना कुछ ऐसा होगा गाइस कि आप इंजॉय करेंगे, आप सक्सेस अपनी इंजॉय करेंगे, आपके लिए ना जाम छलकाए जाएंगे, आपके लिए टोस्ट रोज रेज किए जाएंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये कोई सक्सेस पार्टी हो सकती है, ये हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में थे, वो आपने क्रैक कर लिया, और आपने अपनी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सक्सेस पार्टी रखी, ये आपकी शादी की पार्टी हो सकती है, बैचलर पार्टी जिसको बोलते हैं, बट कुछ भी जहाँ पे परिवार और दोस्त मिलके एंजॉय करते हैं और आपकी खुशी को शेयर करते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए होगा, कुछ ऐसा आप करेंगे कि आपकी तारीफ की जाएगी, आपको रिकग्निशन मिलेगी। और मोस्टली मुझे ये जॉब, करियर और शादी, ठीक है, उस तरह की, मतलब इंगेजमेंट पार्टी किसी की हो जाए, या रिश्ता पक्का हो जाए, या हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कंपटीशन में विन होके फाइनली आपको समझ में आ गया कि आप यहाँ जा रही हैं, इस यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, तो उन चीज़ों को लेके मुझे ये ज़्यादा दिख रही है गाइस। तो बहुत बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आएगा 2025 आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छे से आपके फाइनेंसेस भी मैनेज होंगे। ये जो कार्मिक साइकिल में आप फंसे रहे हैं पूरा 2024 में, इसमें से भी आप निकलेंगे। आप अपने मन के जालों को खुद ही साफ करेंगे। यहाँ पे ये है 2025 के शुरू में ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मेरे मन के जाल हैं, ये मैंने खुद बुने हुए हैं। रियल प्रॉब्लम तो कब की खत्म हो गई है, अब इमेजिनरी प्रॉब्लम मेरे माइंड में ही है, और उसको मुझे माइंड में ही टैकल कर लेना है। तो इस तरह की चीज़ों को ना, इन चीज़ों को आप पहुँच जाएंगे। और जहाँ तक देखूँ, 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, लाइक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपके रिलेशनशिप बैलेंस रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, पार्टनरशिप्स आपकी अच्छी रहेंगी, फुलफिलिंग रहेंगी, सपोर्ट आपको फुल ऑन मिलेगा,
फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, यार दोस्त रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी खुशियों में शामिल होंगे। लाइफ में आप 2025 में कोई तो एक ऐसी चीज़ करेंगे जो आपको चाहिए थी, जिसके लिए आप चाहते थे कि 4 लोग मिलकर आपके लिए ताली बजाएं, तो वो आपके लिए कुछ भी हो सकती है और वो आपने ही देखना है कि वो आपके लिए क्या है। अब है गाइडेंसेस, और गाइडेंसेस को आप लोगों ने बहुत ध्यान से लेना है और इस रीडिंग को गाइज आप लोगों ने क्लेम करना है, क्योंकि जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे और मुझे नहीं बताएंगे कमेंट करके कि रीडिंग कैसी लगी, थैंक यू नहीं बोलेंगे, यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं देंगे, तो जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में वो होते हुए भी बहुत बार नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम उन्हें क्लेम नहीं करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है, तो फिर वो नहीं हो पाती है। यहाँ पे है इंटेंसिटी, मैंने बोला है ना आप लोगों की जो रीडिंग है उसमें इंटेंसिटी आई है। ये जो कार्ड है ये अपने आप में बहुत इंटेंस है और बहुत फोकस्ड है और बहुत क्लियर है। क्लैरिटी मतलब ना एट पार लेवल है यहाँ पे। तो चीज़ें जैसे मैं बोल रही हूँ कि अभी आपके घर में शादी का कोई जिक्र भी नहीं हो रहा होगा और आपको लगेगा कि 2025 में तो भाई शादी होगी, कहीं से कोई जिक्र नहीं था, कोई बात नहीं थी, रिश्ता एकदम से आया, या एकदम से ही आपका करियर बिल्कुल सेटल डाउन हो गया, करियर में आपको वो ऑप्शन मिल गया जो आपने कभी सोचा नहीं था और यस वही आपको नीडेड था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 2025 आपकी लाइफ में ना इंटेंसिटी लेके आएगा, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। वैसे तो आप काफ़ी इंटेंसिटी के साथ चलने वाला सोल ट्राइब है, लेकिन आप लोग इम्पल्सिव रहते हैं, आपको इंटेंसिटी डेवलप करनी है, क्योंकि इंटेंस डिसीजंस आपको लेने हैं, इंटेंस जिसको बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपको करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको भी रेडी रहना है। यहाँ पे है फ्लावरिंग का कार्ड, तो मतलब पूरा बता दिया है कि जिसे कहते हैं कि ये कमल के फूल पे बैठ के महालक्ष्मी आई है, और महालक्ष्मी आपको पता है धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ठीक है, स्वास्थ्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कितनी तरह की तो लक्ष्मियाँ होती हैं, ठीक है, 8 लक्ष्मियाँ होती हैं, तो 8 तरह की लक्ष्मियाँ आपके पास आ रहे हैं। ग्रह लक्ष्मी भी आ सकती है आपके घर में, ठीक है। तो शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, बच्चों का सुख, शादी का सुख, पार्टनर का सुख, पैसे का सुख, घर बनना, व्हीकल खरीद लेना, ये सब अष्ट लक्ष्मियाँ आपके घर आ रही हैं 2025 में। क्लेम कीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग को। जितने लोग क्लेम करेंगे, जो क्लेम करेंगे वही मिलने वाला है, क्योंकि ये आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी से बनती है। रीडिंग्स कहीं से आसमान से नहीं गिरती हैं, कार्ड्स जो है आपकी ही एनर्जी खींचती है। तो ये एक कार्ड ना पूरा 2025 में अगर एक कार्ड भी आ गया है ना आपके लिए, तो मतलब आप लोगों के ना वारे न्यारे, जिसको बोलते हैं वारे न्यारे हो गए हैं। और यहाँ पे टोटलिटी है, यहाँ पे नथिंगनेस है। तो नथिंगनेस का मैं पहले बोल देती हूँ, ये जो है ना मैंने मतलब ये 3 कार्ड्स को कम से कम 10-15 मिनट एक्सप्लेन किया था, वो इसीलिए कि देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं है। रिकंसिलेशन हो जाएगा क्या, दोबारा इसी से बात हो जाएगी क्या, दोबारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा क्या, पूछना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं है वहाँ पे होलोनेस है, वहाँ पे खालीपन है। वो खालीपन आपको खा जाएगा, वो खालीपन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो उसके बारे में सोचना नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट सोचना है टोटलिटी के बारे में। और बहुत लोग हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, और बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे काम करना है। नए लोगों के साथ जो है नए रिलेशंस बनाने हैं, नए लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, नए लोगों के साथ अच्छे रेपो बनाने हैं आप लोगों ने। तो टोटलिटी का कार्ड आया है, तो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। आपको 2025 ऐसा करना है ब्लैंक होलो, ठीक है, या ऐसा करना है जिसका इतना अच्छा ऑरा है, रेड एंड ऑरेंज एंड थोड़ा सा वाइट भी है यहाँ पे, इतने प्यारे प्यारे जहाँ पे एनर्जी फील्ड है, आपने इसमें रहना है या वहाँ पे नथिंगनेस में रहना है। तो नए लोगों के साथ कनेक्शंस, नए रेपो बनना, और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आना, और नई जगह पे जाना। तो बेसिकली न्यूनेस है आप लोगों की लाइफ में ना, न्यू बिगनिंग है, और टोटलिटी है जहाँ से सब कुछ ठीक होगा आप लोगों का। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ठीक होगी, ये नहीं होगी, सारी ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। और चीज़ों में जब इम्प्रूवमेंट आती है ना गाइस, एक चीज़ ये भी देखिएगा, आती है तो फिर एकदम ही आ जाती है, और चीज़ें खराब होने लगती हैं तो एकदम ही होने लगती हैं। तो क्लेम करना नहीं भूलना है आपने इस रीडिंग को, कमेंट में जाके ना इसको क्लेम करना है कि येस आई क्लेम दिस, या फिर आप थैंक यू बोल सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनको थैंक यू बोल सकते हैं कि 2025 में मेरी डेस्टिनी में इतने अच्छे रंग भरने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। बस आपको इतना कहना है, वो अपने आप से चीज़ें करेंगे आपके लिए। एंड डू नॉट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे, येस, क्योंकि ना ये जो सोल ट्राइब है, जेमिनी सोल ट्राइब, जो चीज़ें इनके हिसाब से होती है ना, आई नो देम,
कि उनको बहुत जल्दी लगता है कि यस मैंने किया है, मेरे करने से ये सब कुछ हुआ है। तो डू नॉट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ ख़त्म भी होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंटेंसिटी के साथ शुरू होंगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेंसिटी के साथ ख़त्म भी होंगी, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। उसमें कुछ फाइट भी हो सकती हैं। 2025 में कुछ चीज़ें हैं जब अपने क्लाइमेक्स पे जाएंगी, जो मैंने बोला है कि 2025 के जनवरी फरवरी में मोस्टली ये चीज़ें होंगी। तो जब भी ये हो तो ये भी बहुत ही इंटेंस वे में ख़त्म होंगी, तो इनको ख़त्म होने देना है और उसके लिए रेडी भी रहना है और प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही गड़बड़ होगी आप लोगों की। और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो देखो यहाँ पे दो कार्ड आएंगे, एक कॉन्फिडेंस और एक प्राइड। तो कॉन्फिडेंस और प्राइड में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्फिडेंस होता है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, और प्राइड होता है ओनली आई कैन डू, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस को आपने लेके चलना है कि कॉन्फिडेंस को तो रखना है आप लोगों ने अपने साथ में, बट प्राइड से दूर रहना है। प्राइड को एंटरटेन नहीं करना है, प्राउडी नहीं होना है, और कॉन्फिडेंट ऑलवेज रहना है। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो बहुत सारे सवाल भी अभी आपके मन में होंगे, तो वो टाइम आने पे ना टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों है, कैसे है, कब है, ऐसा ही क्यों है, तो वैसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ही क्यों है, और इसका मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ मैं ब्लेसिंग्स ले रही हूँ अभी एंजल्स की, कि एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली है आप लोगों की लाइफ में 2025 में। सो यहाँ पे है रिकवरी है। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ की रिकवरी है। बहुत लोगों की तो यहाँ पे ना फिजिकल हेल्थ ही खराब हुई हुई है, बहुत लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ खराब हुई हुई है, तो उसमें से आप रिकवर करेंगे। ये एंजल्स की आप लोगों को एक तरह से ब्लेसिंग है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपके एंजल्स होते हैं, जो आपकी हमेशा ही 365 डेज 24/7 आप लोगों की एक तरह से आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो वो आपको रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आएगा 2025 में, आपको 1000 जगहों पे, मैंने बोला 1000 जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कि आप हमेशा सोचते हैं जेमिनी सोल ट्राइब की चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दूसरे के ईगो का भी ध्यान रखना है, दूसरे की प्रायोरिटीज़ का भी ध्यान रखना है, और मिलजुल के काम करना, कम्युनियन में आगे रहना साथ में, यानी कि तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, इस तरह की चीज़ों पे आप लोगों ने काम करना है कि दोनों का फ़ायदा हो, दोनों की ईगो हर्ट ना हो, दोनों में से किसी एक पार्टी को ऐसा ना लगे कि मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है और इसको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जगह पे करके चलना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को माइंड में रख के अगर आपने ये पूरी रीडिंग देखी है तो उसके लिए यस है, और वो हमें बताइएगा कि किस चीज़ को माइंड में रख के आप लोगों ने रीडिंग देखी है। डू कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है, बताना है रीडिंग कैसी लगी है ये भी बताना है, और रीडिंग को लाइक भी करना है, और लाइक किया है तो उसको शेयर भी करना है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। क्योंकि 2025 में ये रीडिंग किसी को भी मिलेगी तो उसके लिए एक ब्लेसिंग होगी, और उसके लिए एक होप होगी, एक होपलेसनेस वाली सिचुएशन में से वो निकल पाएगा। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है, अभी आया था ना कि आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो वो कैसे आएंगे? जब आप मेडिटेट करेंगे, उन सवालों पे आप मेडिटेट कीजिए, उन प्रॉब्लम्स पे आप मेडिटेट कीजिए जिनके आप आंसर चाहते हैं, तो आप लोगों को उनके आंसर मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं ले रही हूँ शिवा ओरेकल से, कि भगवान शिवा की हमारे लिए क्या गाइडेंसेस है 2025 में, ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भांग है, एडिक्शन है, एडिक्शन दोबारा आ गया है, वो डेविल वाले कार्ड में भी एडिक्शन आया था। तो यहाँ पे यही है कि एडिक्शन से आपको दूर रहना है। वो एडिक्शन चुगली करने का एडिक्शन भी हो सकता है, वो एडिक्शन ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े एडिक्शंस हों, वो एडिक्शन टाइम वेस्ट करने का भी हो सकता है, वो एडिक्शन टीवी देखने का, मोबाइल स्क्रॉल करने का भी हो सकता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करने का टाइम कहाँ बचेगा? तो अपने एडिक्शंस पे काम करना है और उनसे दूर रहना है। इसको सबसे आखिर में पढ़ूंगी। पावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली 2025 आपको मौका देगा, पावर देगा, चाहे वो सोशल पावर हो, फैमिली में कोई पावर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको बनाया जाए, चाहे किसी भी पावर की पोजीशन पे आप रहें, तो जब भी आप उस पावर की पोजीशन पे आएँ, यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि उसको आपने मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है उस पेन के बारे में जब कोई और पावर पोजीशन पे था और उसने आपको अब्यूज़ किया था या मिसयूज़ किया था। हेल्पिंग हैंड है, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा है। तो 2025 में ना आपको कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे हेल्पिंग हैंड, कुछ ऐसे हेल्पफुल लोग दिए जाएंगे
जो एग्जैक्टली तो भगवान शिवा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से ही होंगे, बट आपको तो वो लोगों की फॉर्म में ही दिए जाएंगे जो हर तरीके से किसी भी तरह का ट्रबल आपके ऊपर आए तो वहाँ से आपको निकालेंगे। और यहाँ पे है महाशिवरात्रि का कार्ड आया है, लव एंड हार्मनी अवेट्स, तो शादियाँ हो सकती हैं, बच्चे, परिवार, उस तरह के सारे सुख। और ये लव मैरिज ही है क्योंकि लव एंड हार्मनी अवेट्स है। और भगवान शिवा और पार्वती और भगवान शिवा और सती 2 विवाह हुए थे शिवा के, तो दोनों ही वो लव मैरिजेस थी, प्रेम विवाह थे। तो इस तरह की शादियों के बहुत बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं और ये महाशिवरात्रि के अराउंड यानी कि फरवरी और मार्च में ज़्यादा होगा। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उन पे काम कीजिएगा, ग्रैब कीजिएगा उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को। तो 2025 मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी हेल्दी कंडीशंस आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, बहुत ही हेल्दी माहौल, बहुत ही एक हेल्दी चिरपिंग वाइब्रेंट, जिस तरह की आपकी नेचर है उस तरह की ही लाइफ आपको प्रोवाइड करने के लिए 2025 आ रहा है। तो क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को, लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है अपने इन रीडिंग्स को, और कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेजोनेट किया। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।